हमारे आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो के स्टार्टिंग में एक्जैक्टली उसी पॉइंट से होती है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो को एंड किया था और बेसिकली जियान को बचाने के लिए यहाँ पे शवयान और मेडुसा दोनों निकल पड़े थे उसके ड्रैगन आइलैंड की ओर और जहाँ जियान का सामना यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनिमी से हो जाता है। साथ ही चारों ओर लोग बस आपस में ही लड़ रहे थे और ये लोग बस अपने एम्बरर को बचाने में लगे हुए थे। इस दौरान जियान के ऊपर यह काफी तगड़ा वाला हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मेडुसा और शयान जो कि रास्ते में ही आ रहे थे। यहाँ पर मेडुसा को रास्ते में सारी कहानी शयन अपनी जुबानी सुना देता है और मेडुसा तो सुन के हैरान थे कि जब वो क्लोज कल्टीवेशन में बिजी थी तो उसके पीठ पीछे इतना कुछ हो चुका है। साथ ही वो बताने लगता है कि चिंता मत करो और जो 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स हैं वो तो लास्ट टाइम वाली बैटल में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे और मुझे लगा था कि अब शायद जियान के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली, पर मुझे लगा नहीं था कि अचानक से माहौल इतना ज्यादा क्योटिक हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह कौन सा नया दुश्मन है जो कि जियान से पंगा लेने का सोच रहा है। तभी वह अपने हाथ में बने उस मार्ग को देखता है जो कि धीरे धीरे दम पड़ने लगता है, जो देखकर शयान को अब जियान की और ज्यादा फिक्र होती है और वो कहने लगता है कि जियान की और रातों और ज्यादा दम हो रही है और साथ ही ये जो ड्रैगन सील है अब ये जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है इसकी ओर पॉइंटिंग नहीं कर रहा है। और यहाँ पे वो अपनी लोकेशन बदल लेता है और जिस ओर से उसे सबसे ज्यादा और फील हो रही थी जियान की वो उसी ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये जो 3 हेडेड पर्सन था वो जियान के ऊपर लगातार हमले कर देता है। यहाँ पे वो जियान को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है और फिर जैसे ही अपनी पावर की मदद से उसके ऊपर हमला करता है जियान भी अपने इस पैर को आगे रख देती है। लेकिन फिर भी इस बंदे की जो 3 गुनी ज्यादा बढ़ी हुई ताकत है वो उसे झेल नहीं पा रही थी। इवन की वो खून की उल्टियां भी करने लगती है। सडनली यहाँ पे एक ह्यूज सा इम्पैक्ट उसे पीछे की ओर धकेलने पे मजबूर कर देता है और तभी जियान यहाँ पे समझ आती है कि नहीं, ऐसा तो काम नहीं चलने वाला। वो इमीडिएटली अपनी जो ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर है इसे अवेकन करना शुरू कर देती है, जिसके चलते यहाँ पे वो ब्लड सीधा आसमानों में जाके एक छोटे से पोर्टल को बना देता है। और तभी इसका जो स्वॉर्ड है वो बाहर आता है और जो कि किसी तीर के समान इस बंदे से जा टकराता है, जिससे यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि अब सभी की निगाहें जियान और उस बंदे के ऊपर टिक जाती है। तभी जियान अपनी स्वॉर्ड को बाहर ले आती है। जैसे ही इसे हवा में हल्का सा ऐसे लहराती है ना, तो यहाँ हम देखते हैं कि इतना बड़ा स्पेस में क्रैक बन चुका है कि जिससे पता लगाया जा सकता है कि इसकी पावर कितनी ज्यादा है। अब गाइस कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ से तो असली बैटल की शुरुआत होती है और वो क्यों है तुम्हें आगे पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो बंदा था ना वो अचानक से मलबे में से बाहर आता है और जियान के हाथों में जैसे ही वो उसके ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि नहीं, अब ये सीरियस हो रही है और मुझे इसके सीरियस होने से पहले ही इस गेम को ओवर करना होगा। लेकिन जियान इसे मौका देना कहाँ चाहती थी, वो तो यहाँ पे अपनी ऑरा को रिवील करती है। साथ ही जो एप्रा का प्रेशर होता है वो इस बंदे के ऊपर डालने लगती है, जिसके चलते यह और इसके जितने भी साथी थे ना सब घुटने के बल आ चुके थे। यहाँ पर देखने वाली बात यह थी कि गाइस जियान जो अपना खुद का एसेंस है उस तक को कंज्यूम कर रही थी ताकि बस अपनी पावर को बूस्ट कर पाए, और ये देखकर तो वो ओल्ड मैन भी शॉक था और कहने लगता है कि क्या तुम इस हद तक जा रही हो, पर एक बात बताओ, आखिर तुम कब तक इस पावर को मेंटेन कर पाओगी? एक वक्त तो आएगा ना जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा, तब तुम्हें कौन बचाएगा? लेकिन जियान तो यहाँ पे उसके ऊपर लगातार धनाधन फ्लैश अटैक कर देती है। अब जो स्टार्टिंग के 2-3 फ्लैश अटैक थे उससे ये बंदा जैसे तैसे काउंटर कर लेता है, लेकिन फिर जियान दोनों हाथों से तलवार थामती है और चिल्ला के मारती है। अब ये जो स्लैश अटैक था यह इतना तगड़ा था कि सीधा इस बंदे से जा टकराता है। वो बंदा जो कि यहाँ पे पहले इतना ज्यादा उछल रहा था, जैसे ही यह अटैक इससे टकराता है ना इसकी अकल ठिकाने लग जाती है। अब ये अपने दोनों हाथों से इस स्लैश अटैक को रोकने में बस लिटरली गाइस सिर्फ रोकने में लग जाता है। मतलब पहले वो इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था ऐसे चुटकियों में, लेकिन अब इसे अपना पूरा का पूरा जोर लगाना पड़ रहा है, जिसे तुम समझ सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी धारदार आरी की तरह ये जो स्लैश अटैक था ये हर एक चीज को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। अब जियान जिसने की इस हद तक की पावर को यूज कर लिया था तो धीरे धीरे करके अब वो भी कमजोर पड़ने लगती है। उसकी आंखें भी जवाब दे रही थी, जिसके चलते ये स्लैश अटैक अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। और सडनली यह बंदा जो कि अब तक इसे थोड़ा बहुत होल्ड करने लगा था, अचानक से यहाँ पे एक तेज एक्सप्लोजन होता है और सारी चीजें अपने आप जो भी इसकी चपेट में आती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि सियान हाफ काफते उसी ओर देख रही थी जहां पर स्लैश अटैक किया था, लेकिन वो बंदा तो बिल्कुल सही सलामत था और उल्टा वो तो यहाँ पे हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा डेस्पिरेट हो? चलो देखते हैं कि तुम्हारी ये डेस्पिरेशन तुम्हें किस हद तक ले जाती है। क्या तुम मुझे मार पाती हो या खुद को बचा पाती हो? तभी यहाँ पे वो हवा में जंप करता है। अब इसकी बॉडी भी यहाँ पे एक्सपेंड करने लगती है, साथ ही इसकी बॉडी काफी टेरिफाइंग ऑरा को भी रिवील कर रही थी। अब यहाँ पे अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए ये सारे एल्डर्स को यहाँ पे जो जॉइंट सा ग्रैंड फॉर्मेशन है इसे प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे बिजी हूँ तुम सभी को जी जान लगा के इस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ ये सारे के सारे जो एल्डर्स थे ना ये आते साथे ही अपनी जो ब्लड पावर है वो सीधा यहाँ पे इस बंदे को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। सारे लोग इससे कनेक्टेड हो जाते हैं और जिसके चलते ये बंदा और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। यहाँ पे वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि अब अगर तुम मेरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड में आए हो,
अब तभी यह बंदा जियान से कहने लगता है कि क्योंकि तुम मेरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड में आए हो तो अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहना होगा, और सिर्फ तुम नहीं तुम्हारे साथ साथ जितने भी लोग आए हैं सबके सब यहीं पर रह जाएंगे। ये कहते हुए वह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे जैसे ही वह अपने दोनों हाथों को मर्ज करता है, एक टेलीफाइंग सी एनर्जी जो कि इस फॉर्मेशन को कास्ट करने के लिए इसकी बॉडी से निकल रही थी वो सीधा आसमानों से जा टकराती है। एक बहुत बड़ा सा आसमान में वर्टेक्स टाइप का बनता है और बताया ये जाता है कि यह जो ब्लड वर्टेक्स है ना यहाँ तक का सबसे बड़ा मैसिव वर्टेक्स है। साथ ही यहाँ पे जियान के पास जो बाकी के एल्डर्स वो आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि यह तो सही नहीं है, और तभी धीरे धीरे करके ये लाल कलर के जो बादल थे जैसे ही हटते हैं ना तो बीच में ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन नजर आता है। और ये देखकर एल्डर बताते हैं कि यह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन असल में एक बहुत ही खतरनाक और फॉरबिडन आर्ट है, वो भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन टाइप का, क्योंकि अगर इसे एक बार एक्टिवेट कर दिया गया तो फिर इसके रेंज में आने वाली हर एक चीज को ये पलक झपकते ही रिफाइन करके एक ब्लड पूल में बदल देगा। और इस पूल को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि इसके जरिए से पावर को हार्वेस्ट किया जाए। यहाँ हम देखते हैं कि पूरे के पूरे ये जो नॉर्दर्न रीजन था ना, यहाँ से लेकर पूरे आसमानों तक ये फॉर्मेशन जैसे छा चुका था और यह अब सबको अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार था। सभी लोग हैरान थे और एल्डर कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता है कि कोई इस हद तक कैसे जा सकता है, अपने ही लोगों को मारकर इस फॉर्मेशन को कोई कैसे एक्टिवेट कर सकता है बस पावर के लिए। यहाँ पे जियान हैरान थी, वो अब तक समझ रही थी कि जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग्स हैं और जो बाकी के लोग हैं वो सिर्फ पावर के लालची हैं, लेकिन कभी भी अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। और जियान यहाँ पे रिग्रेट करते हुए कहने लगती है कि मुझे उसी वक्त इन्हें खत्म कर देना चाहिए था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तुम एक नंबर के बीस्ट हो। अब तभी यहाँ पे जियान एक्शन में आ जाती है और यहाँ सभी को कमांड करते हुए कहने लगती है कि अलाइव फोर्सेस ऑफ 3 आइलैंड्स मेरे कमांड को फॉलो करो। तभी यहाँ पर एक अटैक जियान पे हो जाता है और यहाँ पे वो अपने स्वर्ड से उन सारे ब्लड लैशेस को काटते हुए कहने लगती है कि सबके सब यहाँ से रिट्रीट करो। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जैसे ही सबके सब यह आवाज सुनते हैं ना तो उन्हें भी हैरानी होती है कि आखिर उनके एप्रा ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो जानती है कि वो अपने लोगों को खो नहीं सकती। तभी यहाँ पे उस फॉर्मेशन से जो ब्लड स्ट्रिंग्स है वो निकलती है। ये जो ब्लड स्ट्रिंग्स थी जैसे ही किसी बंदे से टकराती है ना उसे सक्शन फोर्स के जरिए से पूरी तरीके से अपनी ओर पुल कर लेती है। यानी कि यह फॉर्मेशन अब इन्हें डिवोर्स कर रहा था और धीरे धीरे करके एक एक करके काफी सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और यह चीज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ होती है। लगातार उन्हें खींचा जाता है और हवा में ही इनकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और ये लोग ब्लड डस्ट में बदल जाते हैं जिससे कि यह फॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो वो जो बंदा था ना वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और 300% हंसते हुए कहने लगता है कि और मुझे और पावर चाहिए। अब यहाँ पे धीरे धीरे उस फॉर्मेशन के अंदर थोड़ी सी पावर गैदर हो जाती है और यह जो गोल्डन पावर्स थी जो कि गोल्डन कलर में दिख रही थी, यह गोल्डन रेस सीधा उस बंदे से जा टकराती है और उसकी बॉडी के अंदर वो पावर जाने लगती है। जियान दूर से यह नजारा देख रही थी, वो जानती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दौरान जियान अपने एल्डर से कहने लगती है कि तुम बाकी सबकी जान बचाओ, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ ताकि तुम लोगों को मौका मिल जाए। अब ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। सारे एल्डर्स अपनी स्वर्ड की मदद से उन ब्लड स्प्रिंग्स को काटने लगते हैं। कुछ को तो ये बचा लेते हैं, लेकिन अचानक से इस फॉर्मेशन की जो सक्शन फोर्स और जो डिवोरिंग रेट है ये और ज्यादा बढ़ जाती है और स्पीड के साथ ये लोगों को डिवोर करने लगती है। लगातार एक एक करके सबकी बॉडी एक्सप्लोड होते हुए ब्लड मिस्ट में बदल रही थी और ये देखकर तो एल्डर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर यहाँ पे वो जो 300% था उसका मन नहीं भरता, वहीं वो यहाँ पे कहने लगता है कि नहीं और चाहिए, मुझे और चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन और तेजी से एक्टिवेट हो चुका था, जो देखते साथ ही कैल्डर कहने लगते हैं कि ड्रैगन किंग ऐसा मत करो, वो तुम्हारे अपने लोग हैं जिन्हें तुम मार रहे हो। ये कभी वो लोग हुआ करते थे जो कि तुम्हें बहुत मना करते थे और आज तुम इनकी जान कैसे ले सकते हो। अब यहाँ पे ये लोग वापस से काम में लग जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो बंदा था ना अब ये इन एल्डर्स को ही निशाना साधता है। वो उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है जो देखकर एल्डर्स भी रिट्रीट करने लगते हैं, लेकिन ये बंदा कहता है कि क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? एल्डर्स भूलो मत, कभी तुम मेरे लॉयल हुआ करते थे, तुम नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के कहने पर उठते और बैठते थे, आज क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? अब यहाँ पे वो जैसे तैसे करके अपने ब्लड स्ट्रिंग्स के जरिए से इन्हें भी पकड़ लेता है और तेजी से अपनी तरफ खींचने लगता है। ये लोग ग्रहम की भीख मांगते हैं, जिसके बाद ड्रैगन किंग कहने लगता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखूंगा। ये कहते हुए अगले पल इनकी बॉडी को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ इस बंदे का जो दूसरा सिर था ना अचानक से ये भी अब हंसने लगता है और तभी जियान जब ये देखती है तो अब उसे और ज्यादा डर लगने लगता है कि आखिर उसके लोगों के साथ क्या होगा। तभी यहाँ वो बंदा चल के जियान के सामने आता है और अपना पैर पटकते हुए कहता है कि लड़की, बेवकूफ लड़की, अब तू देख, तुझे मैंने कहा था कि चुपचाप एप्रो की पोजीशन छोड़ दे, लेकिन तू नहीं मानी। मैंने तुझ पे बहुत मेहरबानी दिखा ली, मैंने तुझे इतना टाइम दे दिया, लेकिन असल में सच बताऊं, मैं तो यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारा जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए ताकि ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
अब यहाँ वो जियान की तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगता है कि पर मुझे क्या पता था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ होगी कि तुम यहाँ अपनी ही जान के दुश्मन बन जाओगी, जो तुम यहाँ खुद चलकर मेरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड में आ गई है ताकि अपने सो कॉल्ड मिशन को पूरा कर पाओगी। क्या तुम ताकि अपने सो कॉल्ड मिशन को पूरा कर पाओ? क्या तुम्हारा क्या इरादा है? तुम 3 ड्रैगन ट्राइब को एक करना चाहती हो? क्या मजाक है? चलो कोई बात नहीं, मुझे अभी भी काफी सारे सैक्रिफाइसेस की जरूरत है और तुम्हारा ब्लड इसके लिए सूटेबल होगा। एक बार मैं तुम्हें डिवोर कर लूं तो मेरी जो ब्लड लाइन है वो इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की सबसे सुप्रीम एक्सिस्टेंट बन जाएगी। तो वो भी यहाँ पर एक ब्लड फॉर्मेशन से अपने स्वॉर्ड को समन करता है, जो कि और कोई स्वॉर्ड नहीं बल्कि द ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है। अब जियान भी देख के हैरान थी कि यह बंदा भी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को समन कर सकता है। तभी यहाँ पे वो बंदा हंसते हुए कहता है कि अब जबकि हमारी प्यारी एप्र को अपना कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा प्यारा है, तो चलो फिर मैं तुम्हारे लोगों को बचाने का तुम्हें एक मौका देता हूँ। ये कहते हुए वो एल्डर की ओर काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है। जियान एक को तो रोक लेती है, लेकिन काफी सारे उसकी तरफ आता हुआ देखकर एल्डर भी कहने लगते हैं कि मिस प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन जियान तो बाकी सबको बचाने का ऑर्डर देते हुए खुद यहाँ पर सारे अटैक्स झेल लेती है। यहाँ पे जो वो बंदा था वो कहने लगता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छी एंकर निकली, मुझे लगा नहीं था कि तुम इनमें से एक को भी बचा पाती। अब यहाँ पे जियान की सटक जाती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग्स तुम्हारे अलाइज रहे थे, लेकिन तुमने उन्हें ही डिवोर्स कर लिया ताकि तुम एक मॉन्स्टर बन जाओ। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक करती है। अब यहाँ वो बंदा भी उसके अटैक का जवाब देते हुए कहता है कि वो दोनों ऑलरेडी मौत के मुंह में पहुंच चुके थे। अगर वो लोग जिंदा भी रहते ना तो भी किसी काम के नहीं होते। इससे अच्छा तो यही है कि मैं उन्हें डिवोर्स कर लूं और वो मुझे सर्व करें। अब यहाँ पे इनके बीच थोड़ी सी फाइट हो जाती है और इस दौरान जियान कहने लगती है कि चाहे जो हो जाए, हमारा ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राई कभी भी तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर के हाथों नहीं पड़ेगा जैसे कि बस स्लॉटर करना आता हो। लेकिन यहाँ पे वो बंदा भी उसके ऊपर स्लैश अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम चुप रहो, मैं एकमात्र यहाँ का एप्रा बनूंगा और मेरे बाद कोई भी एप्रा नहीं आएगा। अब तभी यहाँ पे जियान के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक करते हुए वो कहने लगता है कि चुपचाप सरेंडर कर दो, मैं दोबारा खुद को रिपीट नहीं करूंगा। तभी वह उसके करीब आ जाता है और उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, आज यहाँ पे तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। वो लड़का जिसने की पहले हमें रोकने की कोशिश की, आज वह भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अब यहाँ पे उसके आंख के पास वो अपनी स्वॉर्ड ले जाता है, जो देखकर एल्डर्स भी उसका नाम लेते हुए चिल्लाते हैं। पर तभी यह बंदा उसके काफी क्लोज पहुंच जाता है और कहता है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राई सिर्फ मुझे सर्व करेगा। तब तक सारे एल्डर्स भी टेलीपोर्ट होके पहुंच चुके थे, बट स्टिल ये लोग काफी दूर थे। तभी यहाँ पे स्पेस को क्रैक करते हुए शुयान आता है। शान रूलर से एक कमाल का फायर स्लैश अटैक करता है और यह अटैक इतना तगड़ा वाला था कि इस बंदे को वो काफी दूर गिरा देता है और जहां जहां तक उसकी लपटें जाती है वो जगह पूरी जल के राख हो जाती है। अब शियाओयान नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहने लगता है कि आज तुझे मरना है, इसीलिए तू इतना ज्यादा उछल रहा है। तभी यहाँ सारे एल्डर्स शियाओयान को देखकर उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जान में जान आ जाती है जब वो लोग देखते हैं कि उनकी एप्रा बिल्कुल सही सलामत है। अब तभी मेडुसा जियान को लेकर इनके सामने आ जाती है और शियान को देखकर जो जियान थी वो काफी ज्यादा खुश थी। तभी उसे एक पिल देते हुए शियान कहता है कि जल्द से जल्द से लो। अब इस दौरान वो उसे कंज्यूम करती है। तभी यह जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग था वो शियान को देखकर कहने लगता है कि अरे रे 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 रे, ये हुआ यान ये एक नंबर का यूजलेस है। लगता है कि यह बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें रोक पाया, मुझे किसी और को हायर करना चाहिए था। इस दौरान जियान खून की उल्टियां करती है। शवन समझ जाता है कि इसकी इंजरीज बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और ये इंजरीज ऐसी है कि इन्हें सिर्फ पिल्स के द्वारा हील नहीं किया जा सकता है। तभी यहाँ पे वो जो किंग था वो आ जाता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, एक बार जो भी इस फॉर्मेशन के ओरा की चपेट में आ जाए तो उसकी इंजरीज बहुत बिगड़ जाती है, उसे कोई मामूली पिल्स कभी भी ठीक नहीं कर सकता, यहाँ तक कि ड्रैगन फिनिक्स फिजिक्स वाली बॉडी भी कुछ भी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे वो जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही समझे, यहाँ तक कि मौत से भी ये तुम्हें नहीं बचा सकती और अल्टीमेटली मौत ही तुम्हारा निश्चिंत ठिकाना है। अब तभी शवयान बस इसकी तरफ एक झलक देखता है और अपने प्योर डीमन लॉर्ड्स फ्लेम के जरिए से जियान के हॉट में ये जो ब्लड था जो कि कट हो चुका था उसे वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर देता है, जो देखते साथ ही इस बंदे की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो कहने लगता है कि क्या प्योर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड ओरा को भी इतनी आसानी से प्यूरिफाई कर सकता है। अब्सा शवयान से कहती है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, जिस पे शवयान स्माइल करते हुए कहता है कि अरे नहीं यार, ये तो अभी 6 स्टार डाउन भी नहीं है। ये कहते हुए शवयान की वह कमाल की चाल हमें दिखाई जाती है जो स्पेस बिल्कुल शटर करता है और कदम कदम पे हर एक जगह पर उसके डाउशिंग बोरा के चलते जो क्रैक बनता है ना भाई, एक्शन में ये बिल्कुल टॉप नॉच का लगता है। तभी शवयान उसे कहने लगता है कि तू इस हद तक रूथलेस बन चुका है कि तू अपने ही एलाइज को डिवोर्स कर ले, हाँ, और तू हमारी जियान को हट करे, आज इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। ये देखकर वह भी शाओयान को चुनौती देता है और शाओयान हवा में जंप करते हुए अपने स्वन रूलर को लेके पहुंच जाता है। अब उसे आता हुआ देखकर वह ड्रैगन किंग कहने लगता है कि आज बस तू यहाँ पर अपनी मौत को पाने के लिए आया है।
तभी यहाँ दोनों की पावर एक दूसरे से टकराती है जिससे स्पेस तक शटर होता है और सभी को इसकी ऑरा फील होती है। इसी के साथ वो बंदा यहाँ पे शाहयान के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए शाहयान हर एक को नलिफाई कर देता है। लेकिन गाइस मेरा फेवरेट सीन तो ये है जब शवान ऐसे नाशवान रूलर को हवा में स्पिन कर रहा होता है और लिटरली हर एक चीज को वो डिस्ट्रॉय करके वापस से इसके पास आ जाता है। तभी ये बंदा अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड के जरिए से सबकी ऑरा को वापस से अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसके चलते यहाँ पे इसके काफी सारे क्लोनस बनने लगते हैं। सारे के सारे ये जो 10,000 से ज्यादा जो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड्स के क्लोनस थे ना, उन सभी को शवयान की तरफ उतार देता है। ये देखकर तो जियान से रहा नहीं जाता, वो मदद के लिए जाती है लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। अब तभी ड्रैगन किंग कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम इससे कैसे डच करते हो। तभी यहाँ पे सारे के सारे एक साथ उससे टकराने लगते हैं, बट शाहयान इमीडिएटली अपनी वज्र फॉर्म है उसे एक्टिवेट कर लेता है और उसकी जॉइंट सी बॉडी उन सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाहयान के इस जॉइंट से वज्र फॉर्म को देखकर तो इस बंदे की हालत खराब हो जाती है, इसे पसीने आने लगते हैं और अगले ही पल शाहयान इसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो बंदा अपनी शील्ड को बना तो लेता है लेकिन और शाहयान के अटैक के चलते इसकी शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और यह काफी दूर जा रहा है। अब ये बंदा अपने लोगों के और ज्यादा ब्लड ऑरा को अब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन शाहयान सबसे कहने लगता है कि जाओ और जाके सभी को बचाओ, इसे मैं हैंडल कर लूंगा क्योंकि अब हम अपने लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। ये सुनकर सारे एल्डर्स भी काम में लग जाते हैं, वो एक एक करके काफी लोगों को कलेक्ट कर लेते हैं। तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि तुझे तो मैं मोहर के रहूंगा, और फिर वो यहाँ पर एक जॉइंट से ब्लड पल को बनाता है। लेकिन शयन भी इसका स्वागत करने के लिए येलो स्प्रिंग पाम अटैक को चल देता है, और येलो स्प्रिंग पाम अटैक जैसे ही इस पल से टकराता है ना, एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे ही चारों ओर से फॉग हटता है ना, तो यहाँ पर और सारे ऐसे बड़े बड़े ब्लड पर्ल्स नजर आते हैं, जिसके बाद ये बंदा जोर जोर से हंसता है। लेकिन शाहयान की जो ब्लड की स्मेल है ना, इससे ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा ब्लड का जो स्मेल है और जो इसकी इंटेंसिटी है ये काफी ज्यादा प्योर और काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ टेस्ट नहीं किया और मुझे लगता है कि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन से ज्यादा तो तुम्हें डिवोर्स करने में मजा आएगा। ये कहते हुए वो वापस से इसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे शवन उसके सारे अटैक से डच करते हुए इसके करीब आ जाता है और यहाँ येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को वो सीधा इसके ऊपर चल देता है। इतनी तेजी से ये चलता है कि यहाँ सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखते साथ ही ये जो ड्रैगन किंग था वो 10,000 वर्शिपिंग सोल्स को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि काफी सारे जो सोल्स है वो बाहर निकलते साथ ही यहाँ पर इसे वर्शिप करना शुरू कर देती है और एक फॉर्मेशन को कास्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि जिन सोल अटैक के ऊपर तुम इतना ज्यादा प्राउड फील कर रहे हो ना, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तभी एक रे ऑफ लाइट सीधा शाहयान की जॉइंट बॉडी से टकरा जाती है, जो कि उसके आर पार हो चुकी थी, और यहाँ पे जो शाहयान की सोल है उसे हल्का सा मैनिपुलेट कर देती है। लेकिन इससे शाहयान को रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ता, पर शाहयान को हिंट मिल जाता है और वो कहने लगता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम हुन क्वैन के साथ मिले हुए हो। यहाँ पे वो ड्रैगन किंग कहता है कि क्या मिला हुआ, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें तो वो चाहिए जो मेरा है, और तुम्हारे जैसे छोटी बुद्धि वाला इंसान कभी भी यह बात समझ नहीं सकता, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जज करो। हाँ, अपनी आंखें खोलो और खुली आंखों से देखो, इसे कहते हैं ट्रू एसेंस ऑफ पावर। अब यहाँ पे वो इस फॉर्मेशन की ताकत को बिल्कुल फुल पीक पेश करता है, जिसके चलते सभी की ऑरा और तेजी से अब्सॉर्ब होने लगती है। इवन की जियान भी अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है और वो यहाँ पर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी थी। शाहन कहने लगता है कि तुम ड्रैगन एम्परर की थ्रोन के लिए आखिर किस हद तक जाओगे, तुमने अपने लोगों की सोल तक को बेच दिया और अब तो हद हो गई कि तुमने बस थ्रोन के लिए हुन क्लैन से हाथ मिला लिया। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि ब्लड और सोल यह असल में जरूरी पैथ है एब्सोल्यूट पीक तक पहुंचने के लिए। तो मैंने क्या गलत किया है, तुम्हें बस इसलिए खुजली मच रही है क्योंकि हुन तो इनसे तुम्हारी कभी बनी नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सोल को उन्हें ऑफर करूँ ना, तो वो लोग तो मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और जिसके बाद जब मैं ड्रैगन एम्परर बन जाऊंगा इस एंशिएंट वॉल ड्रैगन ट्राइब का, तब सेंटर प्लेन रीजन के जितने भी लोग हैं, जितने भी टेरिटरी है, वो सबके सब हमारी हो जाएगी और सबके सब मेरे आगे नतमस्तक होंगे। कहते हुए वो यहाँ पर तीनों ड्रैग्स को एक साथ अनलीच करता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे कीड़ों को तो मैं सबसे पहले मसूलूंगा और इसके बाद ही मेरी जीत की शुरुआत होगी। तभी यहाँ पर तीनों ड्रैगन सीधा शाहयान के ऊपर चार्ज करते हैं। तीनों मुंह फाड़ते हुए सीधा उससे टकराते हैं, लेकिन यहाँ पे शवन की बॉडी के अंदर से जो फ्लेम निकल रही थी ना, उसके चलते एक एक करके वो सारे ड्रैग्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जो देखकर तो यहाँ पे वो बंदा भी शॉक था। और शाहयान कहने लगता है कि नॉर्दर्न किंग, तुम हमेशा स्ट्रांग बनने की चाह में लगे रहे, यहाँ तुम्हें ये लगता है कि जिसके पास ताकत होगी वो सब कुछ कर सकता है यहाँ, और वो सेंट्रल प्लेन रीजन को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारे जैसा धोखेबाज कभी भी सेंट्रल प्लेन रीजन के ऊपर राज नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो आखिरी ड्रैगन को पकड़ता है और फिर उसे जोरों से जमीन पर पटकते हुए कहने लगता है कि तुमने हम सबके ट्रस्ट को बिट्रे किया है। तुम्हारा वो सो कॉल्ड ड्रैगन एम्परर का थ्रोन, उससे तो बस तुम्हारे लोगों की सोल और उनकी हड्डी पसली को पीसकर उसके ऊपर बनाया गया है, और इसीलिए तुम दिल ही नहीं करते कि तुम ताकत की बात करो।
तुम डिव नहीं करते कि तुम एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के एम्परर बनो। यहाँ तक कि तुम एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होने के भी लायक नहीं। अब शाहयान पूरी फ्लेम को लीच करते हुए कहने लगता है कि तेरे जैसी बीस्ट की जगह जहन्नुम में है और आज मैं तुझे वहां पे पहुंचा के रहूंगा। शाहयान यहाँ पे अपनी बॉडी एंड फायर को मर्ज करने लगता है, जो कि असल में एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ फायर बॉडी है, और शाहयान की पूरी बॉडी असल में फायर बॉडी में ट्रांसफॉर्म भी हो चुकी थी। भाई साहब, ये लुक इसका मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लुक लगा। यहाँ जरा इसका लुक देखो, इसके विंग्स देखो कितना कमाल का लगता है। इसी के साथ शुयांग एकदम फ्लेम का ना बवंडर ला देता है और कहने लगता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी कूल मोमेंट के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पर एंड होता है, और अब नेक्स्ट स्टोरी में क्या कुछ होगा ये हम नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में पता करेंगे। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।